किसी दूर दराज सल्तनत में, जहां आसमान हमेशा नीलगो रहता था और फूल कभी न मुरझाते थे, एक शहजादी रहती थी जिसका नाम गुलीन था। वो इतनी हसीन थी जैसे सुबह की पहली किरण। इसका महल एक शानदार सिंगमरमर की पहाड़ी पर वाक़ई था, जिसके इर्द गिर्द एक दिलकश बाग फैला हुआ था। हर जानिब रंगों की बहार थी। गुलाब और गुलीलाला एक खूबसूरत इम्तिजाज में खिले हुए थे। उनकी खुशबू फजा में एक जादुई माहौल पैदा करती और शहजादी गुलीन हर रोज बड़ी मोहब्बत से इन फूलों की देखभाल करती। वो बाग में इस तरह चलती जैसे हर फूल इसका प्राणा साथी हो और उसके नर्म लम्स से फूल मजीद खिल उठते। बेशुमार लोग इसकी खूबसूरती और नरमी के मौतरफ थे, मगर शादी का ख्याल कभी उसके दिल को न भाया। दूर दराज से शहजादे उसकी सल्तनत में आते, इसकी तारीफें सुनकर इससे रिश्ता मांगते, मगर कोई भी उसका दिल ना जीत सका, क्योंकि शहजादी ने एक शर्त रखी थी। वो सिर्फ उसी से शादी करेगी जो उसे उसका पसंदीदा फूल ला कर देगा। ये शहजादे कीमती तोहफे और शानदार वादे लेकर आते, लेकिन सब नाकाम हो जाते। वो जो फूल भी शहजादी का महबूब समझकर पेश करते, वह हमेशा गलत साबित होता। एक एक करके सब मायूस होकर लौट जाते और यूं गुलीन अपनी प्यारी बागी दुनिया में खुशो-खुर्म रहती। शहजादी को सुबह बहुत जल्द जागने का शौक था। हर सुबह जब सारा महल नींद की आगोश में होता, वो चुपके से एक खफिया सीढ़ी से नीचे उतरती और बाग की भीगी खुशबूदार मिट्टी में जा पहुंचती। आज वो सब्ज लिबास में मलबूस थी, जिसमें वो किसी नाजुक कली जैसी लग रही थी। वो पौधों की जड़ों को नरमी से छूती, बीलों को प्यार से संवारती और हर नन्हे बीज को ऐसे देखती जैसे माँ अपने बच्चे को पलता बढ़ता देखे। महल के लोगों को इस बात की खबर नहीं थी कि शहजादी हर सुबह बाग में आती है, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता तो वो फौरन दस्ताने, छतरी और कालीन ले आते और कहते, शहजादी, ये सब काम आपके लिए नहीं। मगर शहजादी जानती थी कि फूल सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें अपने हाथों से परवान चढ़ाने में जो खुशी है, वो महल के किसी जीवर, किसी तख्त से बड़ी है। बागबान अक्सर हैरान होकर कहता, लगता है कोई परी आती है, रातों को फूलों पर मोहब्बत का जादू करती है। तभी तो ये इतने नाजुक, इतने खूबसूरत और कट्टे हुए हैं। जब वो ये बात शहजादी से कहता तो वो सिर्फ मुस्कुरा देती, लेकिन उसके दिल में हंसी की एक शरारती चमक होती, क्योंकि वो जानती थी कि वो परी तो वो खुद है। वो एक नाराली, खुशमिजाज शहजादी थी, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी सुबह के सुकून और फूलों की मुस्कुराहटों में मिलती थी। एक सुबह गुलीन एक छोटे से बागीचे की तरफ जा रही थी, जिसकी दीवारों पर नीले, गुलाबी और सफेद बेलें चढ़ी हुई थीं। ये वो नाजुक फूल थे जो सिर्फ सुबह के वक्त खिलते थे और दिन चढ़ते ही नींद में चले जाते थे। गुलीन ने जैसे ही उन्हें देखा, खुशी से ताली बजाई और हल्के कदमों से दौड़ती हुई इनके करीब पहुंची। वो नरमी से इनसे सरगोशी करने लगी, जैसे वो इसके पुराने साथी हों। अचानक जब वो बागीचे के दरवाजे पर पहुंची, एक झटके से पीछे हट गई। एक नौजवान बाहर निकला। वो सफेद लिबास में मलबूस था। उसके कंधे पर एक बांसुरी लटक रही थी और कमर के साथ एक तलवार बंधी हुई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सुबह बखैर खुश मिजाज दोशीजा, तुम भी सुबह के वक्त फूलों को पसंद करती हो। लगता है कि यहाँ हम दोनों ही ऐसे हैं जिन्हें इन लम्हात की कदर है। गुलीन ने हैरानी से एक कदम पीछे हटाया और संजीदा लहजे में बोली, तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये एक शहजादी का बाग है और यहाँ तुलुए आफताब से पहले किसी को आने की इजाजत नहीं? नौजवान ने कहकहा लगाया, ये बात तो मैंने गांव में सुनी थी, मगर क्या बेवकूफ़ी का कानून है। अगर शहजादी को मालूम नहीं कि उसके बाग का सबसे खूबसूरत वक्त कौन सा है, तो इस कानून को तोड़ना ही बेहतर है। और वैसे तुम भी तो यहाँ हो, क्या तुम भी कानून नहीं तोड़ रहे? गुलीन ने मुस्कुराहट छिपाई और बोली, तुम बड़े गुस्ताख हो। मैं शहजादी की सबसे करीबी दोस्त हूँ और वो मुझे अकेली यहाँ आने की इजाजत देती है। अजनबी ने कहा कि वो भी इस खुश नसीबी में शरीक होना चाहता है।
वो भी चाहता था कि सुबह की ताजगी में इस बाग की खूबसूरती को देखे और उसके रंगों में खो जाए। उसने इल्तिजा की कि उसकी गलती को राज रखा जाए। शहजादी कुछ देर खामोश रही। पूछा कि वो कौन है। उसने जवाब दिया, वो एक दौर दराज मुल्क का बासी है, एक आवारा गर्द मुसाफिर, एक खुश मिजाज साजगार, एक माहिर तलवारबाज और जड़ी बूटियां जमा करने वाला। उसने अपनी जिंदगी में कई तरीकों से रोजी कमाई थी। वो महज इस बाग की खुशबू की कशिश में यहाँ खंचा आया था, जो सुबह के वक्त उसे अपनी तरफ बुलाती महसूस हुई। बाग को उसकी असल ताजगी में देखने की ख्वाहिश ने उसे मजबूर किया कि वो रात के वक्त चुपके से अंदर आ जाए और एक छोटे से आर्बर में पनाह ले ले। तब से वो इन हसीन फूलों के दरमियान घूम रहा था। अगली सुबह उसी वक्त हादी बाग की राहों में अपनी फूलों की मलका की तलाश में भटक रहा था। वो पहले उस छोटे से आर्बर के करीब गया जहां सुबह के हुसैन फूल खिले थे, मगर गुलीन वहां न थी। काफी देर तक वो उसे ढूंढता रहा, यहाँ तक कि वो उसे बाग के एक और हिस्से में लिली के फूलों के दरमियान मिली। आज उसके बालों में एक सफेद लिली सजा था। हादी हैरत से मुस्कुराया। कल तक वो समझ रहा था कि उसने गुलीन के पसंदीदा फूल का राज पा लिया है, मगर आज ये नया इंतखाब उसे हैरान कर रहा था। मगर गुलीन शोखी से अपने बालों को झिटक कर बोली कि उसके ख्यालात को यूं आसानी से पढ़ना मुमकिन नहीं। हादी ने उसके करीब जाकर नरमी से कहा कि उसके पास ऐसा खूबसूरत बाग तो नहीं, मगर अगर वो उसके साथ चले तो वो दोनों अपना एक छोटा सा बाग बना सकते हैं, जहां कोई उन्हें रोकने वाला न हो और जहां वो अपने ख्वाबों की छोटी सी दुनिया बसा सकें। मगर गुलीन ने निर्मी से इनकार कर दिया। वो अपनी शहजादी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी, क्योंकि शहजादी उसके बगैर नहीं रह सकती थी। वो हमेशा यहाँ फूलों के बीच ही रहेगी जब तक कि वो और ये बाग खिलते रहेंगे। हादी ने पुराज़म लहजे में कहा कि अगर ऐसा है तो उसे भी यहीं रहना होगा। वो शहजादी के दरबार में एक साजगार, सिपाही या तबीब के तौर पर शामिल होने की दरख्वास्त करेगा, बस इतना कि वो हमेशा अपनी फूलों की मलके के करीब रह सके। गुलीन सोच में पड़ गई और आहिस्ता से कहा कि उसे भी हादी के जाने का अफसोस होगा, क्योंकि वो फूलों से बेहद मोहब्बत करता था। हादी ने पुरजोश अंदाज में कहा कि अगर ऐसा है तो उन्हें फौरन शहजादी के पास चलना चाहिए और उससे दरख्वास्त करनी चाहिए। गुलीन ने कुछ देर तक हादी को देखा, फिर कहा कि वो तभी उसे शहजादी के दरबार में ले जा सकती है अगर वो अपनी मौसीकी का हुनर साबित करे। शहजादी सिर्फ बेहतरीन को कबूल करती थी। चुनांचे वो दोनों बाग के एक सुनसान हिस्से में जा बैठे, जहां एक दरख्त के नीचे एक छोटी सी नदी बह रही थी। हादी ने अपनी बांसुरी उठाई और ऐसा दिलकश नगमा छीड़ा कि गुलीन खुशी से ताली बजाती रही। जब वो खामोश हुआ तो उसने पुरामीद नजरों से गुलीन की तरफ देखा, मगर वो हंसी और बगैर कुछ कहे बाग के घने रास्तों में गायब हो गई। अगली सुबह हादी बाग में गुलीन की तलाश में निकला। वो देर तक उसे ढूंढता रहा, यहाँ तक कि वो उसे गुलाबों के दरमियान बैठी मिली। उसके बालों में एक सुर्ख गुलाब सजा था और उसके गाल भी उसी की तरह खिल रहे थे, लेकिन उसके नाजुक हाथ पर एक कांटे का जख्म था, जिसे वो दिखाते हुए बोली कि देखो ये कितना जालिम है। हादी को उसका दर्द देखकर अफसोस हुआ। वो जल्दी से गया और एक खास जड़ी बूटी का पता ले आया, जिसे उसने नरमी से उसकी जख्मी उंगली पर लपेट दिया और ऊपर से एक मुलायम कपड़े से बांध दिया। वो बोला कि यह जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि यह नुस्खा कभी नाकाम नहीं होता। शहजादी मुस्कुराई और दोबारा बाग में गायब हो गई। अगली सुबह हादी एक बार फिर बाग में गुलीन की तलाश में निकला। वो उसे लेवेंडर के पास बैठी मिली। उसने एक खूबसूरत फेरोजी रंग का लिबास पहन रखा था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसकी खूबसूरती किसी और दुनिया की लग रही थी। उसने खुश दिल्ली से उसे बांसुरी बजाने की दावत दी, ये कहकर कि शहजादी भी ये हुनर सीखना चाहती है, मगर पहले देखना होगा कि हादी कितना अच्छा उस्ताद है।
वो दोनों बाग के सबसे खूबसूरत गोशे में एक संगमरमर के फव्वारे के करीब बैठ गए। नरम हवा में पानी के कतरों की मुद्दर आवाज घुल रही थी और धूप दरख्तों के पत्तों से चिहन कर उन पर पड़ रही थी। हादी ने बड़े शौक से उसे बांसुरी के तार छीड़ने का फन सिखाया और वो दोनों उस धुन में ऐसे खो गए कि वक्त का एहसास ही न रहा। एक साया उनके करीब गरा। बाग में एक भारी कदमों की आहट सुनाई दी। शहजादी खतरा भांपते हुए वहां से गायब हो गई। शहजादी का माली हादी के सामने खड़ा था। वो मौसीकी की आवाज सुनकर आया था और उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। उसने सख्त लहजे में कहा कि वो बताए कि वो लड़की कौन थी और वो दोनों यहाँ क्या कर रहे थे, मगर हादी ने दलेरी से इनकार कर दिया। माली का गुस्सा और बढ़ गया। उसने हादी को कैदी बनाने के लिए कदम बढ़ाया, मगर हादी ने तेजी से अपनी तलवार के दस्ते पर हाथ रखा और मजबूत आवाज में कहा कि वो जहां ले जाना चाहे वो चलेगा, मगर जबरदस्ती उसे पकड़ने की इजाजत नहीं देगा। वो बाग की पीचीदा राहों से होते हुए महल के दरवाजे तक जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उसने हादी को एक तारीख कैद खाने में डाल दिया, जहां उसे उस घड़ी का इंतजार करना था जब शहजादी अपनी इदालत लगाती, अपने चाहने वालों की दुआएं सुनती और अपनी राया की ख्वाहिशात को पूरा करने के बारे में गौर करती। बेचारा हादी, उसने दिल में सोचा, ये मेरी खुशियों के दिनों का अख्तिताम है। अब शहजादी मुझे यहाँ से निकाल देगी। अगर उससे भी बुरा न किया, वो अपने बाग के मामले में बेहद हसास है। मेरे लिए उसके दिल में कोई हमदर्दी नहीं होगी। मैं उसे ये भी नहीं बता सकता कि उसकी खूबसूरत सहेली मुझसे वहां मिली थी और उसने मुझे रुकने के लिए कहा था। मैं ये कह भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने से मेरी फूलों की मलका पर कोई मुसीबत न आ जाए जिसे शायद मैं अब कभी न देख सकूं। ये सोचते हुए उसका दिल उदासी में डूब गया कि वो उसे बगैर कोई बात किए छोड़कर क्यों चली गई। लेकिन उसके दिल में उसके लिए कोई गिला ना था, क्योंकि वो उसे बेहद चाहने लगा था। दोपहर का वक्त था जब माली ने हादी का कैद खाना खोला और उसे हुक्म दिया कि वो उसके साथ महल के अजीम हाल में चले, जहां शहजादी उसका जुर्म सुनेगी और सजा मुकर्रर करेगी। हादी भारी दिल के साथ सफेद संगमरमर के तवील दालानों में माली के पीछे चल पड़ा। आखिरकार वो महल के अजीम अलशान हाल में पहुंचे, जो सब्ज कालीन से मुज़य्यन था। नीला छत था और दीवारें गुलाबी रंग में जगमगा रही थीं। हाल के दूसरे किनारे पर एक सुनहरी तख्त रखा था, जिस पर शहजादी गुलीन विराजमान थी। मगर हादी में हिम्मत न थी कि वो अपनी नजरें उठाकर उसे देखे। वहां एक अजीम शहजादे के शानदार दरबारी मौजूद थे, जो उस दिन शहजादी का हाथ मांगने आए थे। शहजादा तख्त के सामने झुककर सलाम पेश कर रहा था, जबकि उसके पीछे उसके खादिम बेश बहा तहाइफ उठाए खड़े थे। शहजादा फख्र से तख्त के सामने खड़ा था। अपनी सल्तनत, अपनी दौलत और अपना दिल शहजादी गुलीन को पेश कर रहा था, मगर शहजादी ने नरमी और वकार से उसकी पेशकश को ठुकरा दिया। उसकी आवाज में मौसीकी का सा जादू था जब उसने ऐलान किया कि उसका दिल पहले ही बाग में एक जगह मौजूद है और जो उसे तलाश कर ले वही उसका नसीब होगा। उसने ऐलान किया कि उसका हाथ इसी शख्स के लिए है जो इसके दिल को समझ सके और उसकी मोहब्बत इसके सबसे पसंदीदा फूल के साथ जुड़ी हुई है। जो इस फूल को पहचान लेगा वही उसके काबिल होगा। ये सुनकर हादी, जो खामोशी से खड़ा था, चौंक उठा। उसने पहली बार नजरें उठाईं और सुनहरी तख्त पर अपनी वही नाजुक सी फूलों की मलका को बैठा देखा, जो बाग में 3 बार उससे मिली थी। मगर आज वो किसी सादा लिबास में नहीं, बल्कि रेशमी लिबास में मलबूस थी और उसकी आंखों में चमक थी। इसी लम्हे हादी के दिल में एक जुरातमंदाना फैसला उभरा। वो कैदी की हैसियत से यहाँ नहीं आया था, वो एक सच्चे तालिबे मोहब्बत के तौर पर खड़ा होगा। दरबार में मौजूद अफराद हैरत से उस अजनबी को देख रहे थे। शहजादी ने माली से पूछा कि ये कौन है, और माली ने सख्त लहजे में जवाब दिया कि ये एक दरांदाज है जो रात में बाग में घुस आया था और वहां किसी हसीना के लिए अपनी बांसुरी पर धुन बजा रहा था। दरबार में सरगोशियां गूंजने लगीं।
शहजादी ने मुतालबा किया कि वो लड़की कौन थी, मगर हादी खामोश रहा। उसने धीमे मगर मजबूत लहजे में कहा कि वो इस नाम को सिर्फ शहजादी को बताएगा अगर वो खुद उसके लिए पूछेगी। मगर इससे पहले वो अपनी दरख्वास्त पेश करना चाहता है, क्योंकि वो भी यहाँ किसी आम आदमी की तरह नहीं बल्कि एक सच्चे दावेदार के तौर पर आया है। ये ऐलान दरबार में सनसनी की लहर ले आया। शहजादा फिराज गुस्से में तिलमिला उठा और ऐलान किया कि ये शख्स एक मामूली मुसाफिर है जिसे कोई हक नहीं कि वो शहजादी से यूं मुखातिब हो। उसने दरबारियों को हुक्म दिया कि उसे फौरन महल से बाहर निकाल दिया जाए। माली और कुछ दरबारियों ने भी फराज की हमायत की, मगर शहजादी ने हाथ उठाकर सबको खामोश कर दिया। दरबार में खामोशी छा गई और फिर उसने वकार से हुक्म दिया कि अजनबी को अपनी बात मुकम्मल करने दी जाए। हादी ने अपनी तलवार, अपनी बांसुरी शहजादी के कदमों में रख दिया। इसके पास न कोई खजाना था, न कोई सल्तनत, मगर उसके पास वो कुछ था जो शायद शहजादी के लिए ज्यादा कीमती था। शहजादा फिराज ने तंजिया अंदाज में कहा कि हादी कोई शहजादा नहीं। हकीकी शराफत की किताब में लिखा है कि जो शख्स अपनी महबूबा के लिए बहादुरी से लड़ न सके वो शहजादा कहलाने के काबिल नहीं। हादी ने कदम आगे बढ़ाया और ऐलान किया कि वो इस चीलिंग को बखुशी कबूल करता है। शहजादी ने हुक्म दिया कि शहजादा फिराज हादी को आजमाए। अगर हादी हार गया तो उसे दरांदाजी के जुर्म में सजा दी जाएगी, लेकिन अगर वो जीता तो इसे एक मौजू दावीदार माना जाएगा। मुकाबला शुरू हुआ। तलवारें झनकार करने लगें, रोशनी में चमक उठी। दोनों जंगजू बराबर के हरीफ लग रहे थे। हादी महारत से वार करता रहा, यहाँ तक कि एक जबरदस्त ज़र्ब से उसने फिराज की तलवार को हवा में उछाल दिया। फिराज गुस्से से सुर्ख हो गया। दरबारियों में खुशी की सरगोशियां फैल गईं। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अपनी बहादुरी साबित कर दी, मगर आजमाइश अभी खत्म ना हुई थी। गुलीन ने अपने मखसूस अंदाज में कहा कि अगर हादी वाकई वही शहजादा है जो उसके दिल के लायक है, तो उसे मालूम होगा कि उसका दिल कहाँ छुपा है। वो दिल सिर्फ एक ही फूल में पोशीदा है और हादी को वही फूल ढूंढना होगा। ये कहकर शहजादी हाल से निकल गई। इसी लम्हे माली ने हादी के कंधे पर हाथ रखा। हादी ने हैरत से पूछा कि आया उसे दोबारा कैद खाने में भेजा जाएगा। माली ने नागवारी से जवाब दिया कि वो अब कैदी नहीं बल्कि एक दावीदार है और अब इसकी रहाइश भी शहजादा फिराज के बराबर होगी। हादी को एक खूबसूरत मगर सादा कमरे में ले जाया गया, जिसकी खिड़की बाग की तरफ खुलती थी। बाहर चांदनी में नहाए हुए फूल थे और हवा में हल्की सी खुशबू बसी हुई थी। वो खिड़की के करीब खड़ा हो गया, चांदनी में झिलमिलाते फूलों को तकते हुए उम्मीद से लबरेज था। इसने सोचा कि वो आज रात इस फूल की तलाश नहीं करेगा। वो जानता था कि उसकी फूलों की दीवी को सुबह सवेरे खिलने वाले ताजा फूल सबसे ज्यादा पसंद थे। कल सुबह पहली किरणों के साथ मैं वही फूल ढूंढूंगा जिससे उसका दिल जुड़ा है। ये सोचते ही उसकी पलकें बोझल होने लगीं और वो ख्वाबों की दुनिया में खो गया, जहां सिर्फ शहजादी की मुस्कुराहट, उसकी नर्म आवाज और वो मोहब्बत थी जो खिलने के लिए तैयार थी। शहजादा फिराज उस रात चैन न पा सका। इसकी अना मजरूह थी। उसकी इज्जत एक आम आदमी के हाथों पामाल हो चुकी थी। बेचैन और तल्ख दिल के साथ वो चांदनी में नहाए बाग में इधर उधर घूमता रहा, इस इरादे से कि शहजादी का पसंदीदा फूल हादी से पहले तलाश कर ले। वक्त तेजी से गुजर रहा था और सुबह होते ही इसे दरबार में पेश होना था। अगर वो खुद को साबित ना कर सका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाग खामोश था, फूल नींद में थे, उनकी पंखड़ियां रात के लिए बंद हो चुकी थीं। फराज बेताबी से तलाश करता रहा, यहाँ तक कि इसे एक सफेद चमकीली गलिशब नजर आई, जिसकी तेज खुशबू हवा में रची बसी थी। चांदनी में वो चमक रही थी और हादी को यकीन हो गया कि यही शहजादी का पसंदीदा फूल होगा। उसने उसे तोड़ लिया और अपने कमरे में लौट आया। दूसरी तरफ हादी तरोताजा और पुरजोश बेदार हुआ। उसके कमरे की खिड़की से सुबह की रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी। इसका दिल शहजादी गुलीन के ख्याल में गुम था। यादों में वो उसे लेवेंडर, गुलाब और लिली के फूलों के दरमियान देखता रहा।
यकीनन इनमें से कोई एक उसके दिल के करीब था, मगर जैसे ही वो सोचों में गुम था, एक नर्म हुआ खिड़की पर चढ़ी बीलों को हिलाने लगी। एक नन्हा सा नाजुक फूल किनारे से झांक रहा था। एक सुबह की अजमत जिसके दिल की शक्ल के पत्ते रोशनी में जगमगा रहे थे। हादी को एहसास हुआ जवाब तो हमेशा से उसके सामने था। खुशी से सरशार वो बाग की तरफ गया, न तोड़ने के लिए बल्कि सिर्फ छूने के लिए, वैसे ही जैसे शहजादी गुलीन किया करती थी। नीचे से एक हल्की हंसी की आवाज उभरी। हादी ने बाहर झांका तो देखा कि शहजादी गुलीन सुबह की अजमत की बील के करीब खड़ी थी। इसके हाथ पत्तों पर रखे हुए थे। वो उसे देख रही थी, लेकिन जैसे ही उनकी नजरें मिलें, वो शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ पलटी और हंसती हुई भाग गई। शहजादा फराज तख्त के सामने खड़ा था। बेख्वाबी की रात के बाद थक्का मांदा उसके हाथों में वो फूल मुरझा चुका था, बेजान हो चुका था। शहजादी ने एक मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। ये मेरा सबसे अजीज फूल नहीं है? वो नरमी से बोली। उसकी खूबसूरती बहुत जल्द मांद पड़ जाती है, इसकी खुशबू बहुत भारी है, ये नींद चुरा लेती है और दिमाग पर बोझ डाल देती है। तुमने अक्लमंदी से इंतखाब नहीं किया। ये सुनकर फिराज कभी दोबारा महल में नजर न आया। फिर हादी की बारी आई। वो शहजादी के सामने घुटनों के बल झुका और सुबह की अजमत जिसका नाजुक फूल अब भी औस की बूंदों से तर था। ये आपका फूल है, उसने कहा, जो सुबह के साथ खिलता है, जिसके पत्ते आपके दिल की शक्ल के हैं। गुलीन तख्त से नीचे उतरी। तुमने बिल्कुल सही इंतखाब किया है, वो बोली। तुम मेरे दिल को जानते हो और अब ये हमेशा के लिए तुम्हारा है। अपनी सल्तनत के कवानीन की खिलाफ वर्जी के हल्के से कुफारे के तौर पर उसने हुक्म दिया कि हादी 1 साल और 1 दिन तक इसका साजगार, सिपाही, उस्ताद और तबीब रहेगा, लेकिन उसके बाद वो उसका शहजादा होगा और उसके साथ फूलों की सल्तनत का शरीक हुक्मरान बनेगा। और यूं इस दिन के बाद से हादी और गुलीन हर सुबह बाग में मिलते, अपने फूलों को मोहब्बत भरी राजदारी में सजाते। कोई कभी उनके राज से वाकिफ न हो सका और उनकी कहानी जो सिर्फ सुबह की अजमत के फूलों ने सरगोशियों में सुनाई, एक राज बनी रही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी कहानी का एक और हिस्सा लिखूं और आपके लिए कहानी बनाऊं जिसमें हादी और शहजादी 1 साल बाग में गुजारेंगे, तो नीचे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।